बच्चे 6 मंथ का हो गया है और आपको चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट करना है सेमी सॉलिड, और हाँ सबसे पहले हमें खिलाना है और हमारा बच्चा खा नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? तो क्या आप भी ये गलतियाँ करती हैं? तो क्या गलती है? चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइस लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइज, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है? बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि अगर उनका बच्चा 6 मंथ होने के बाद वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेमी सॉलिड खाए, प्यूरी फॉर्म में खाए, कुछ भी खाए पर खाए, बट बच्चे को तो फॉर्मूला मिल्क की आदत है। स्टार्टिंग में क्या वो खाना पसंद करेगा? तो इसी वजह से क्या होता है, पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि बच्चे का मूड चिड़चिड़ा होने लगता है, बच्चे को तबीयत खराब हो जाती है, या फिर बच्चे को बहुत सारे लूज मोशन होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, पेट में गैस बनने लगता है, बहुत कुछ होने लगता है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की कुछ गलतियों की वजह से। क्या गलती है? तो चलिए आज टॉपिक इसी बात पे है। तो गाइस, सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स या फिर हम सभी पेरेंट्स कह सकते हैं, चाहते हैं 6 मंथ के बाद कि हमारा बच्चा है जो फॉर्मूला फीड या मदर फीड लेता है 6 मंथ के बाद, वो आराम से सेमी सॉलिड फूड यानी प्यूरी फॉर्म में कुछ ले या फिर कुछ भी खाना खाए, बट बच्चा नहीं खाता है वो, क्योंकि उसे टाइम लगता है ना, उस सब चीज़ों के लिए उसको टाइम लगता है। आपने उसे हमेशा से पानी पिलाया, आप पानी पी रहे हो, अचानक से आप उसे कुछ ज़्यादा कुछ गाढ़ा चीज़ या कुछ दे दोगे, आप लोगे? नहीं लोगे ना, कुछ टाइम लगता है ना। तो बस बच्चे भी सोचते हैं कि हमें उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप हमेशा से हमें मदर फीड, फार्मूला फीड देते आए हो और आप चाहोगे कि हमें सॉलिड फूड मुंह में ठेल दोगे, हम खाएंगे? नहीं खाएंगे, उसमें हमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम पेरेंट्स से सोचते हैं कि हमारे बच्चे का टमी फूल तो नहीं हो रहा होगा, या तो हम सेरेलेक खिला दें या फिर हम क्या करें, उसे सेमी सॉलिड फूड खिला दें। तो सेरेलेक जो हम खिलाते हैं अपने बच्चों को, हमारा बच्चा आराम से खा लेता है, कोई निश्चिंत वाली बात, कोई डर वाली बात, आराम से खा लेता है। आप देखिएगा, आप बच्चे को सेरेलेक्स खिलाएंगे ना, मेक श्योर में 100 में से कम 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो सेरेलेक बहुत अच्छे से खा लेते हैं, बट हम जानते हैं कि सेरेलेक में कोई बेनिफिट नहीं है, घर का बना हुआ नहीं है, पता नहीं उसमें क्या प्रेजर्वेटिव होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कुछ हमें अता पता नहीं होता है। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर का बना हुआ सामान खाए, जैसे घर का बना हुआ सेरेलेक खाए, घर का बना हुआ प्यूरी खाए, बट वो खाने मांगता ही नहीं है। जैसे हम सेरेलेक्स खिलाते हैं वो खा लेता है, पर जैसे ही हम प्यूरी खिलाने जाते हैं या समय से कुछ भी खिलाने जाते हैं, चावल दाल या कुछ भी रोटी वोटी कुछ भी खिलाने जाते हैं, वो तुरंत मुंह से उल्टी कर देता है, कुछ नहीं खाने मांगता है, कुछ भी नहीं। और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, जबरदस्ती उसके मुंह में ठेलते जाते हैं, मुंह को करते जाते हैं, तो इससे बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चे का जो होता है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे रोते रहेंगे, क्राइम करते रहेंगे, पेट में दर्द, गैस, ये सब बनते रहेगा। तो बच्चे को फोर्सफुली आप प्लीज़ ना खिलाइए, उसे थोड़ा एडजस्ट होने में, उन सब चीज़ों में एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, तो थोड़ा सा उसे टाइम दीजिए, छोटा छोटा सा टुकड़ा में खिलाइए। अगर आप सॉलिड कुछ भी खिला रहे प्यूरी फॉर्म में भी, अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा तो उसके हिसाब में बनाइए। आप देख रहे हो उसे सेरेलेक्स पसंद है, सेरेलेक्स का टेस्ट करिए कि उसमें क्या ऐसा है कि जिससे कि हमारे बच्चे को अच्छा लग रहा है, हम उसी फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे बच्चे को खट्टा मीठा ये सब पसंद आता है चॉकलेट फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हैं, पता है मैं क्या करती हूँ? जैसे कि मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, अभी फिलहाल में ही मैंने अपलोड किया है, मैं कैरोट, बीटरूट, एप्पल का प्यूरी बना लेती हूँ, और मेरी बेटी इतनी प्यार से खट्टा मीठा, और मैं भी खाती हूँ ना कभी कभी, उसको इतना अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट लगता है ना कि क्या ही बोलूँ। कभी कभी लाल वाला जो ग्रेप्स होता है मैं वो डाल देती हूँ, उसका भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बच्चे काफ़ी प्यार से उसे लेते हैं। तो आप वो सब करके अपने बच्चों को छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वांटिटी, जैसे कि पहले दिन ऐसा दीजिए, दूसरे दिन इतना दीजिए, तीसरे दिन, अगर आपका बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो आराम से खा रहा है, तो आप उसका क्वांटिटी को बढ़ाइए। दूसरा का बच्चे को देख के अपने बच्चे पर जबरदस्ती फोर्सफुली एकदम करके मत ट्राई करिए। तो सबसे पहले गलती हमारे पेरेंट्स की ये होती है कि जैसे हम बच्चे 6 मंथ के होते हैं, हमें तो बस चाहिए कि उसका टमी फुल नहीं हो रहा है, वो नहीं सो रहा है, तो हम उसे जबरदस्ती उसके मुंह में ठेलते जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़े से टाइम के बाद वो खुद ही लेने लगेगा, और उसके हिसाब में देखिए कि उसे क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, तो आप उसके हिसाब में, अगर उसे सेरेलेक्स पसंद आता है तो आप होममेड सेरेलेक्स बना सकते हैं। होममेड सेरेलेक्स कैसे बनाना, इसका भी मैं रेसिपी की वीडियो आराम से अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मैं जितना बेबी केयर के रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, बेबी केयर रेसिपीज की भी मेरी भरमार है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, मेरी सारी रेसिपी उसमें है। आराम से आप जाकर आराम से
चेक वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी हम क्या गलती करते हैं पता है, हम क्या होता है कि जो एक बोतल जो फीड वाला निप्पल होता है जो हम मिलता है जिससे बच्चे इस गोल जैसा होता है, मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी, हम क्या करते हैं उसी में बच्चे को खिलाने के चक्कर में उसी में कभी कोई भी फ्रूट को दबा करके बच्चे को दे देंगे बच्चा, उससे क्या बहुत ज़्यादा खतरा होता है। 6 मंथ के बाद कभी भी ये गलती मत करिएगा। अगर आप अपने बच्चे को वो निप्पल दे रहे हैं ना जिससे कि वो आराम से दिन भर मुंह में लिया, आप जानते हैं उसकी एक आदत बन जाएगी, आप उसकी एक आदत बन जाएगी, उसे अगर आप मुंह से निकालेंगे ना वो इतना जोर से, आप देखिएगा ये चीज़, अगर आपने अपने बच्चे को थम चूसने की या फिर उस निप्पल को मुंह में डालने की आदत दे दी ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। सोते जागते बैठते उठते उसे वो मुंह में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको हैबिट हो गया, उसका आदत बन गया है। अगर आप सेमी फूडेड जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा नहीं खा रहा, उसको आदत दिलाने के लिए कोई कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, दाल को चावल को या कोई प्यूरी को उसी में जो मिक्सर में ग्राइंड करके उसी में डाल करके दे देते ताकि बच्चे उसका टेस्ट समझ पाए, दोबारा हम अगर उसे खिलाएं तो वो खा ले। उसका तो उसे आदत होगा नहीं, बट हाँ उस निप्पल का आदत जरूर हो जाएगा जिससे कि बच्चा दिन भर रात भर बस उसे ही मांगेगा। तो वो गलती प्लीज़ आप मत करिएगा, नहीं तो उससे आपको पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तीसरी हम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, अगर हमारा बच्चा नहीं खा रहा है और उसे खिलाने के चक्कर में हम क्या करते हैं उसे स्क्रीन टाइम दे देते हैं, जैसे कि मोबाइल सामने है और उसे हम जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। सच बताऊं तो ये मेरे में भी आदत है, मैं भी अपने छोटी वाली बेटी से ऐसे ही करती हूँ। मैं बिना मोबाइल के वो नहीं खाती थी, पर मैं देखती थी कि उसको ये खराबी कर रहा है, तो और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने भी कहा कि आप जो उसे स्क्रीन टाइम दे रहे हो जिससे कि बच्चे को ये खराबी कर रहा है, आप उसे वैसे ही खिलाओ। और सबसे पहली बात पता है क्या, कि बच्चे को या फिर बड़े को किसी को भी अगर भूख लगेगी ना तो वो कैसे भी खाएगा। अगर आप नमक चावल भी दे दोगे ना तो वो भी खा लेगा, बस बात यही है। तो फिर मैंने क्या किया, उसे स्क्रीन टाइम हटा दिया। उसके साथ में मैं क्या करती हूँ पता है, अगर कुछ भी आजकल के बच्चे को ना कुछ चटकार खाने का रहता है, कुछ क्रेविंग रहता है कि उसे कुछ मतलब कि कुछ फीका फीका से नहीं हो, तो इसीलिए जो भी बनाए आप तो कोई ऐसा बनाइए जो बहुत ज़्यादा जो होता है ना जो चॉकलेट के फॉर्म में हो, जैसे कि खट्टा मीठा या फिर किसी भी फॉर्म में हो, जिससे बच्चे खाएं, जैसे आपको टेस्ट लग रहा है ना तो बच्चों को भी टेस्ट लगेगा, ऐसा बनाइए। प्यूरी जो फ्रूट प्यूरी बनाइए, कुछ भी बनाइए ऐसा फॉर्म में बनाइए जिससे कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो बट स्क्रीन टाइम उन्हें मत दीजिए, कुछ दिन नहीं देंगे उसे खुद ही आदत हो जाएगा, तो स्क्रीन टाइम देने की गलती मत करिए। उसके बाद हम क्या गलती कर देते हैं, बच्चे को 6 मंथ के बाद बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो स्क्रीन टाइम तो हम देते ही, जो देते हैं वो तो गलती सबसे बड़ा है ही। बाद हम 6 महीने के बाद सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि बच्चे के खान पान में जो होता है टेस्ट नहीं होने की वजह से या तो हम उसमें शुगर मिला देते हैं या तो उसमें नमक मिला देते हैं। जो मीठा करने वाला उसमें चीनी मिला देते हैं, जो नमक करने वाला होता है उसमें हम नमक मिला देते हैं। तो ये सबसे बड़ा गलती वाला काम है। प्लीज़ डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि 1 साल से नीचे के बच्चे को हमें कभी भी या तो शुगर या नमक नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। 1 साल से छोटे बच्चे को या तो नमक या तो चीनी गलती से भी मत दीजिएगा, इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा कर सकता है। मैं क्या करती थी कि एक जो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को जो होता है दुलार का ताल मिश्री मिलता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। वो मीठा भी, अगर मीठा खिलाने का इतना ही आपके बच्चे को है कि हमें अपने बच्चे को मीठा देना है, उसे बिना वो नहीं खाता है, तो आप दुलार का ताल मिश्री डालकर दे सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कुछ भी वो नहीं, शुरू से ही वो कुछ नहीं खाती तो मैं उसके लिए जब भी होममेड सेरेलैक या फिर कुछ भी बनाती थी तो दुलार का ताल मिश्री दे देती थी, जिससे कि बच्चे को बेनिफिट भी हो, कुछ खराबी भी नहीं करे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दुलार का ताल मिश्री आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप कोई नमक कोई चीनी कुछ मत मिल रहा है, 1 साल से ऊपर अपने बच्चों को आप नमक दे सकते हो। सबसे बड़ी गलती एक और होती है कि जन्मजात बच्चे को ही कोई रिचुअल में ऐसा होता है कि मधु चटाने लगता है। मधु भी अपने बच्चे को नहीं देना है, 6 मंथ के बाद भी नहीं देना है। अगर आप कोई भी सॉलिड फूड बना रहे हो या फिर कुछ भी बना रहे हो, मधु भूल से भी 6 मंथ के बेबी को भूल से भी मधु मत दीजिएगा। तो ये चीज़ था कि जितनी भी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती है मैंने बता दी है। बच्चे को स्क्रीन टाइम दे के मत खिलाइएगा, फोर्सफुली मत खिलाइएगा। कैसे खिलाना मैंने ये भी कुछ टिप्स आपको दे दिए हैं, उसके हिसाब में बनाइएगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से, उसके हिसाब में बनाइए। उसे चॉकलेट फॉर्म में अच्छा लगता है तो आप थोड़ा खट्टे मीठे फॉर्म में बनाइए। फ्रूट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, घर का बना हुआ होममेड सैलेड का भी मैंने वीडियो बना रखा है, और बहुत कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिव जिससे बच्चे बड़े जाओ और बड़े प्यार से खाते हैं, सब चीज़ का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट में बना रखा है। आप नीचे जाकर मेरी सारी वीडियो को चेकआउट करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक